देखिए दोस्तों, आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी शादीशुदा मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ में से कोई से भी है, और उनको किसी से प्यार हो जाते हैं तो साहब मंदिर से भाग के शादी कर लेते हैं, नोटरी से वकील साहब के पास 2 घंटे में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जी हाँ। या फिर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नए नए लड़के हैं जिन्होंने प्यार का नशा छंडा हुआ है, और वो वकील पास से जाते हैं वकील साहब के, और एक इकरारनामा बना लेते हैं 1000-500 रुपये की स्टाम्प से, दोनों की फोटो चिपका लेते हैं, और उसके बाद कहते हैं साहब हमारी तो कोर्ट मैरिज हो गई है। जी हाँ। मतलब ये दोनों ही तरीका होता है, पूरी तरह से अनवैलिड माना जाता है। मतलब इस प्रकार से कोई भी कोर्ट मैरिज नहीं होती है। जी हाँ। कई बार आपने देखा होगा कि साहब पति पत्नी 2 घंटे में शादी करके आ गए साहब, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है उनको तो किसी भी प्रकार से। वकील साहब के पास पहुंचे, वकील साहब ने दोनों की फोटो चिपका दी और उसमें राम कथा लिख दी, साहब फलाने मंदिर में गए थे हमने, वहां से शादी कर ली, एक दूसरे को माला आला पहना दिया, सब कुछ कर दिया और हमारी शादी हो गई साहब। आराम से पति पत्नी बन के आ जाते हैं। बाद में पता पड़ता है कि कोई विवाद होता है तब कि हमारी तो शादी वैलिड ही नहीं है। जी हाँ। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5-6 अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप हिंदू हो तो अपनी रूढ़िवादी के अनुसार शादी कर सकते हो, और सप्तम पद्धति अपनाना जरूरी है। सप्तम पद्धति क्या होती है? 7 फेरे लेना आपको जरूरी है। जी हाँ। अगर आप सामाजिक तौर पे अगर डाइवोर्स कर रहे हो, मैरिज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर तरीके से आपके रीति रिवाज को फुलफिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ तक कोर्ट मैरिज को भी वैलिड नहीं मानता, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तो ये भी तक कहा है कि भले आपने कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन इसके बाद भी आपको सप्तम पद्धति करना अनिवार्य है। ये बात आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक ये बात हो गई। दूसरी बात आपको ये हो जाती है कि आपको या तो फिर कोर्ट मैरिज से प्रॉपर तरीके से लीगली वे में करना पड़ेगा। अब देखिए, कोर्ट मैरिज में डायरेक्टली आप जाते हो तो भी आपको मंदिर में फेरे करवाने पड़ते हैं। मतलब अपनी रूढ़िवादी कल्चर तो आपको करवाना ही पड़ेगा कंडीशन में, तभी जाके आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। अन्यथा आप जाओगे, 2 फोटो चिपकाओगे, नोटरी साहब की मोहर लगाओगे, वकील साहब ने आपका स्टाम्प बना दिया, शपथ पत्र बना दिया, और आप सोचोगे नहीं हमारी तो शादी हो गई साहब। बिल्कुल ही गलत तरीका है भाई, बुरी तरह से फंस जाओगे आप। ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, ना आपका लुगाई रह पाएगी, ना आपका मोटियार रह पाएगा। तो ऐसे शादियों से बच्चे इतने शॉर्ट तरीके से, इतने जुगाड़ लगाने से, देखिए कानून में कोई जुगाड़ नहीं लगते भाई। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। कानून में तो कानून की प्रोसेसिंग से ही गुजरना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर आपको प्रॉपर तरीके से अगर शादी करना है तो आपकी नोटरी या स्टाम्प पेपर की या फोटो चिपकाने से काम नहीं चलने वाला। रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, नोटिस जारी करना पड़ेगा। एक बार नोटिस आएगा, उसके बाद बयान दर्ज होंगे आपके, फिर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दर्ज होंगे, तभी जाके आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। या फिर आप प्रॉपर तरीके से अपनी रूढ़िवादी जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका रीति रिवाज से पंडित लेके जाइए, चाहे समाज में कीजिए, किसी भी प्रकार से उस तरह से आप कर लीजिए, वही शादी आपकी वैलिड मानी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो डाउट रहता है आपका, कंफ्यूज रहता है, इस वीडियो में आपको फुलफिल कर दिया हूं। इसमें आपका जो डाउट था वो क्लियरली कर दिया हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।